अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाजरीन, कल एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया कराची के अंदर, जहां पे इकरारुल हसन साहब गए हुए थे एक एजेंसी के ऑफिस में। वहां के किसी रिश्वतखोर अफसर की उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की और उसके बाद वो डायरेक्टर रिजवान शाह से मिले जो IB के उस वक्त मौजूदा डायरेक्टर थे, और उन्होंने ये वीडियो देखने के बाद अपने जो उनके मुलाजमीन थे या मातहत थे उनको सरजनिश करते या कोई ऑफिशियल एक्शन लेते, उसकी बजाय उन्होंने अपने मुलाजमीन को दफ्तर में बुला के इकरारुल हसन साहब को ठीक ठाक फेंटा लगाया, उनके कपड़े उतरवाए और इलेक्ट्रिक शॉक लगवाए, और जाए मखसूसा पर उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगवाए गए, जिसमें से उनके 2 टीम मेंबर्स जो हैं इस वक्त भी तशवीशनाक हालत के अंदर हैं। अब इसके ऊपर मैं और लब कुशाई करूं उससे पहले आप इकरारुल हसन साहब की ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। जब आप घर जा रहे हैं इंशाल्लाह जी, अब बेहतर हूँ। बस सर पे कुछ टांके लगे, जख्म तो बहुत सारे हैं, जितने जख्म आप कहे देखे जाए, मगर शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, जो कि शुरू में रियलाइज नहीं हो रहा था। जब एक्सरसाइज किए तो अंदाजा हुआ और ज़ाहिर आहिस्ता उसकी पेन बढ़ना शुरू हो गई है। तो कंधा अपनी जगह से हिल गया है, सर पे टांके लगे हैं। मुझे कहा गया है कि CT स्कैन करवाएं, कहीं ब्लड क्लॉट ऐसा ना हो कि जो खुदा न खास्ता अभी करवा रहे हैं, अभी जाते हुए कहीं ना कहीं से प्राइवेट करवा लेंगे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की दुआओं के सदके मैं बेहतर हूँ। बस वो एक ट्रॉमा भी है जिससे हम गुजर रहे हैं, वो जहनी तौर पर भी, कि आपको आपके मुल्क का, जिस मुल्क की खिदमत की आप कोशिश कर रहे हैं, जिस मुल्क के एक इदारे को बेहतर करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिस मुल्क के एक इदारे के करप्ट आदमी को आप उनके अफसरान के सामने बहुत बाइज्जत तरीके से ले जाके एक्सपोज करेंगे, सर इसका कुछ कीजिए, उस इदारे ने आपको आपके कपड़े उतरवा के गन पॉइंट पे आपके जो अराकीन है कि वरना इनको गोली मार दी जाएगी, आपकी वीडियो बनानी है। तो वो वीडियो जब बनती है आपकी, तो वो एक फख्र तो है कि अपने किसी मकसद के लिए नहीं, लेकिन एक ट्रॉमा भी है कि आपके सारे टीम मेंबरान के कपड़े उतारे जाते हैं, उनको मारा जाता है, मार पड़ती है, उनको तशद्दुद किया जाता है। तो अभी वो ट्रॉमा भी है, फिजिकल इंजरीज भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हौसले जवान है। मैं बता रहा था अभी सारे भाई से जब बात हो रही थी कि इस सारे प्रोसेस में जब मार पड़ रही थी, जब बरहना किया जा रहा था, और जब नाजुक आज़ाएं उन पे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे थे, उस वक्त भी टीम सरेआम के अरकान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि ये कारवां रुकेगा नहीं, सच का सफर जारी रहेगा। ये नंगा करके वीडियोस बनाना तो एक और ऐड हो गया है ना अब तजर्बा। सो तैयार है इंशाल्लाह, और ये एक नया जुनून, एक नया जज्बा आज के इस वाक़े ने अता किया हमें। अल्लाह ताला आसानियां करें इंशाल्लाह। सब दुआएं कर रहे हैं आपके लिए। सबके लिए बहुत 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 प्यार और सबका बहुत शुक्रिया। Subscribe and press the bell icon. अब मुझे तो बहुत सारे इख्तलाफात हैं और बहुत सारे व्यूवर्स इस चीज़ पर सवाल भी उठाएंगे कि जब आपको इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं तो आप उनके हक़ में वीडियो क्यों बना रहे हैं। अब इख्तलाफात का मतलब ये नहीं होता कि किसी बंदे के साथ ज़्यादती हुई है या उसको बर्बरियत का निशाना बनाया गया है तो उसके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद ना की जाए। ये मुखालफत का मतलब नहीं है, या इख्तलाफात का मतलब नहीं है। मुखालफत एक अलग सी चीज़ है, इख्तलाफात एक अलग सी चीज़ है। अब ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। अगर आप किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी या सिक्योरिटी इदारे के ऊपर उंगली उठाना तो दूर की बात है, सवाल उठाते हैं तो आपको दहशतगर्द या आपकी मुहब्बुल वतनी पर सवालात उठाए जाते हैं, या आपको इंडिया का रा का एजेंट तस्वुर किया जाता है। ये इंतहाई गलत बात है। मैं आज इस तवज्जो से ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि जो बंदा आपके ऊपर सवाल उठाए तो वो तो मुहिब्बुल वतन नहीं रहता, और अगर आपकी हाँ में हाँ या आपकी गलत बातों के ऊपर भी वो चुप खामोशी साधे रखे तो तब मुहिब्बुल वतन है, या वो अच्छा मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है। अब इसके बरक्स अगर आप देखें तो इकरारुल हसन साहब जिनके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाते थे, या जिनके हक़ के अंदर उनका चैनल, उनका इदारा जिस पॉलिटिकल पार्टी को या जिस पॉलिटिकल पार्टी के वज़रा को की तारीफ या अच्छाई बढ़ा के बयान करता था, उनकी तरफ से एक आधा भी मुज़म्मती नोट या ट्वीट नहीं हाजिर हुआ। अब हमारे मोहतरम मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे
तो वो बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, बैनुल अक़वामी चैनल्स के ऊपर जाकर कहते होते थे कि मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा कि जिसको फौज या ISI, MI या IB अपनी उंगलियों पर नचाए या उसके इशारों के ऊपर मैं काम करूं। मैं मिसिंग पर्सनस के लिए भी काम करूंगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। आज मैं सवाल करता हूं हमारे उस वज़ीर आज़म से कि आपकी वो बहादुरी, दिलेरी, वो जुर्रतमंदाना बयानात वो किधर गए? या उस वक्त आप हमारी एजेंसियों को बदनाम कर रहे थे, या आज क्या हो गया आपको? कोई सांप सूंघ गया है या आपकी ज़ुबान को ताले लगा दिए गए हैं? और नाज़रीन, इसके साथ ये भी बात देखने में आती है कि जब आप किसी के हक़ में या किसी के खिलाफ बढ़ा चढ़ा कर अपने पैरामीटर्स के खिलाफ जाके बात करेंगे तो फिर आपको मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ दिया जाएगा। आज के इसी बात पर मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।